भारत था जिसमें राजा महाराजा थे, एक पुराना भारत था जिसमें तन मन से ताजा थे, एक पुराना भारत था गौरवशाली इतिहास लिए, एक पुराना भारत था संकल्प और विश्वास लिए। ये मेरी विधा नहीं, मैं तो कविता है ना तुम्हारी। ये मेरी कविता है। बस विधा से कोई मतलब। ये मेरी विधा नहीं है, लेकिन ये पगड़ी का एहसास है। वाह प्यारे विजित, वाह वाह। स्वागत है भैया, कि जिंदाबाद। एक पुराना भारत था जिसमें राजा महाराजा थे, एक पुराना भारत था जिसमें तन मन से ताजा थे, एक पुराना भारत था गौरवशाली इतिहास लिए, एक पुराना भारत था संकल्प और विश्वास लिए, एक पुराना भारत था जिसमें दुख आए बड़े बड़े, एक पुराना भारत था जिसमें दुख आए बड़े बड़े, एक पुराना भारत था दुख छीन कर दिया खड़े खड़े, एक पुराना भारत था दुख छीन कर दिया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं याद दिलाता हूं कि एक पुराना भारत था जो शौर्यकाल कहलाता था, एक पुराना भारत था जो शौर्यकाल कहलाता था, एक पुराना भारत था जो विश्वगुरु कहलाता था, एक पुराना भारत था जो वीर कथा को गाता था, एक पुराना भारत था संकल्पों को दोहराता था। वही पुराना भारत जब ये टुकड़ों पर ही पलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर आग उगलता है। वाह वाह, बहुत अच्छे पचकड़ी, बहुत अच्छे। अक्षर आग उगलता है, तब मेरी कविता का अक्षर। मित्रों, आप ही से कुछ सीखा है, और ये चौहान वंश का मंच है। आज मेरा ओज भी सुन लीजिए। कभी भी शिखंडी भी आ जाता है महाभारत के रण में तो भीष्म पितामह पर ही चोट करता है। तो हम यही मान, हालांकि आप कुछ भी माने, मतलब शर्मा जी को लेकिन नहीं कह रहे हैं। अपने आप को भीष्म पितामह मत समझिएगा, नहीं तो बाण की सैया पे सोना पड़ेगा। बंद करे मेरे, सुनना। तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर वाग उगलता है। पंक्तियां यहां से है कि भूल गए पृथ्वी राज को राय पिथौरा, भूल गए अदम्य साहस को क्रूर झकोरा, भूल गए महासाहसी महाप्रतापी चौहानों की थाती थी, महासाहसी महाप्रतापी चौहानों की थाती थी। खड़े रोंगटे कर लेकर अरदल पीछे ही भग जाती थी। राष्ट्र प्रेम बल्ला बहुत बहुत आभार। राष्ट्र महासाहसी महाप्रतापी चौहानों की थाती थी। खड़े रोंगटे लेकर अरदल पीछे ही भग जाती थी। राष्ट्र प्रेम बलिदान वीरता और समर्पण वाले थे, था अदम्य साहस विद को पुनर्जीवित करने वाले थे। लेकिन अजय भारत सेना पर जयचंदी छल करता है। तब मेरे गीतों का अक्षर अक्षर आग उगलता है, तब मेरे गीतों का अक्षर अक्षर आग उगलता है। और उसके बाद क्या स्थिति हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में कविता का उद्घाटन हो रहा है। तरा इनका प्रथम युद्ध चौहान वंश का उत्सव था। कहीं गलत बोलूं तो टोक देना। नहीं सही है। तरा ईद का प्रथम युद्ध चौहान वंश का उत्सव था। रोंगटे खड़े करने वाले संग्राम का जो प्रादुर्भाव था बेमिसाल संकल्प शौर्य साहस अदम्य थी हर नर की, और उसका तेज अचंभित करता पृथ्वीराज नर नाहर की। फिर हर 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 बम 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 का उद्घोष निराला था, और रूह कपा देने वाला रण सच में देखने वाला था। बंदी दुश्मन रण के आगे जब क्षमादान से चलते थे, तांडव नर्तन करते रहे मृत्यु दुश्मन के ओर पिघलते थे। पंक्तियां यहां से हैं, बहुत अच्छे। फिर हर 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 बम 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 का उद्घोष निराला था। आज रूह कपा देने वाला रण सच में देखने वाला था। जब सूरवीर तलवार मौन पर क्षमादान पर चलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर आग उगलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर आग उगलता है। पंक्तियां आगे देखिएगा। स्वागत है। वास्तव में बड़े ही मनोभाव से आप सभी लोग सुन रहे हैं, और मैं सुना भी रहा हूं कि राय पिथौरा की सेना के बीच जो मल्लासन रहे, राय पिथौरा की सेना के बीच जो मल्लासन रहे, शत्रु क्षेत्र के गाजे बाजे शीश झुकाए सन रहे, शत्रु क्षेत्र के गाजे बाजे शीश झुकाए सन रहे।
धीर वीर रण के कड़कड़ का तूफान खींच के लाया था। थर 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 करे दिशाएं भीषण ऐसा युद्ध किया। राय पिथौरा की तलवारें खच खच सुन पाता था। जिधर से गुजरे सेना बस मैदान साफ हो जाता था। दोस्तों, ऐसे नहीं कुछ हुआ है जिस तरीके से आप आसानी से जिंदाबाद और अमर रहे का नारा लगाते हैं। पंक्तियां सुनना कि राय पिथौरा की तलवारें खच खच सुन पाता था। जिधर से गुजरे सेना बस मैदान साफ हो जाता था। घर के कुछ गद्दारों ने जब शत्रु का दामन पकड़ लिया, नीच विधर्मी पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़ लिया। नीच विधर्मी पृथ्वीराज को भरी मृत्यु का नृत्य देखने वालों की, जो रक्त रवानी जोश जवानी आग लगाने वालों की, वो डरे नहीं वो झुके नहीं, साहस का तेज निराला था। ऐसा लगता हत्यारों का अंतिम क्षण आने वाला था। क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है। ऐसे से कर रहे भाई साहब ऐसे। भैया जोरदार तालियां। इतनी महत्वपूर्ण कविता। फिर चली परीक्षा शब्द बाण के सारे लक्ष्य अचूक गए। देखा पौरुष तो गौरी का जी अचूक गए। बहुत बहुत आभार। बड़े ढंग से सुन रहे हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा यूं लग रहा है जी, आपको देखकर लग रहा है ना कि आप ऐसे गोल टोपी लगा के बैठे नहीं। हमारी लंबी क्या, हमारी पूंछ तक लंबी है जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत। पंक्तियां निवेदित है कि हमको लगता तलवारें गाजे बाजे सिर्फ कहानी है। हिंद वीर थे सौर वीर वो धर्म के परम निशाने हैं। जब तक हो धार धरती राय पिथौरा तेज पुंज आबाद रहे। जय जय भवानी जय जय चौहानी जिंदाबाद रहे। फिर भी जब भाईचारे वाला नारा देश में पलता है, तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर आग उगलता है। तब मेरी कविता का अक्षर अक्षर आग लगा। बहुत अच्छे। कई दिनों से काव्य पाठ चल रहा है और जो आप सभी लोग सोच रहे थे कि मैं हास्य सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा, लेकिन ये अध्यक्ष जी पगड़ी पिना करके मुझे इतने दबाव में डाल दी। पंक्तियां कुछ और निवेदित करने नहीं एकदम दबाव मत आइए पुष्कर जी, दबाव मत आइए कि मैं नहीं कहता हूं जग के नियम मेरे साथ हो। आपने कहा बाह बटोर कर बात करिए, बाह बटोर कर बात करूंगा। मैं नहीं कहता हूं जग के नियम मेरे साथ हो। मैं नहीं कहता जगत की शक्तियां निजहात हो। मैं नहीं कहता हूं सूलों से सुमन बन रहा मेरे। चोट से आनंद सी अनुभूत की ना चाह मेरे। ना कभी चाहा कि धारण वो करे पग धूल मेरे। ना कभी चाहा कि जग के नियम हो अनुकूल मेरे। तुम नपुंसक हो कभी भी थे रहे उद्गार मेरे। राष्ट्र की रक्षा से ही अब तक जुड़े थे तार मेरे। किंतु कृत्रिम गर्जना ही है यथोचित वीर मेरे। किंतु कृत्रिम गर्जना ही किंतु कृत्रिम गर्जना ही है यथोचित वीर मेरे। कब चुकेगी धैर्य की सीमा बताओ धीर मेरे। बस कहा करते हो अब होगी लड़ाई आर पार। जंग के कट्टर विरोधी राष्ट्र करता चीत्कार। शांत प्रियता व अहिंसा लुप्त करती वीरता है। अप्रतिज्ञा भीष्म की है रो रही तुझको पता है। कांपते जिस शक्ति से पृथ्वी के सारे देश थे। मरकटों के सामने झुकते जहां लंकेश थे। राष्ट्रहित में मरकटों के सामने झुकते जहां लंकेश थे। झुकते जहां लंकेश थे। राष्ट्रहित में स्त्रियों का दान देते थे जहां। घास की रोटी को खाकर प्राण देते थे जहां। क्या कभी सोचा उस पक्षी के पर निश्चेष थे जिस जटायु से कभी बेबल हुए लंकेश थे। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कभी सोचा है उस पक्षी की। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं इसलिए आप लोगों का संबोधन भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन रही बाह बटोरने की तो बाह बटोर कर बात की जाएगी। क्या कभी सोचा है उस पक्षी के पर निश्चेष थे जिस जटायु से कभी बेहबल हुए लंकेश थे। धैर्य के उस बाण को शब्द में तुम तोड़ दो। रक्त के सागर की धारा हर दिशा में मोड़ दो। शत्रु की छाती को फाड़ो हुआ खिला दो गीदड़ों को। इतने धड़ काटो कि न पहचान पाए वो धड़ों को। बस यही देश का भूखंड खंडित चाहता हूँ।
गाड़ दो विजयी ध्वजा भारत खंडित चाहेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह पुष्कर जी वाह। और एक क्षण बात दे करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। वाह, स्वागत, एक क्षण, स्वागत 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 है भैया। लोगों ने कहा कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब ये नारा सुनता हूं तो अजीबो गरीब लगता है। उसी पर 4 पंक्तियां आपकी गोदी में डालता हूं आदरणीयगण, और आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी पंक्तियां धन्य हो जाएंगी। कि शोषण का प्रतिरोध, अत्याचार व अधर्म के विरोध का प्रतीक ताल वंदे मातरम। अद्भुत शौर्य देश प्रेम से है वो ओतप्रोत मातु भारती की पहचान वंदे मातरम। भगत सुभाष अशफाक उल्लाह खान संग बार बार हुआ बलिदान वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई गीत नहीं, गान नहीं, हिंद का है आन मान शान। वंदे मातरम, वाह बहुत अच्छे। वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं, वंदे मातरम तो महान युग गान है। जब गतिका प्रभात गीत छंद ताल नौ, वंदे मातरम के ही चरण निशान है। वंदे मातरम में मिलेंगे सूर तुलसी भी, वंदे मातरम में कबीर रस खान है। वंदे मातरम ने सहेजा देशवासियों को, एक एक शब्द मेरे धर्म के समान है। वाह, हम क्यों नहीं कहेंगे? अभी आपने कहा अपने भाई के साथ खड़े होना, परिवार के साथ खड़े होना, गांव के साथ खड़े होना, क्षेत्र के साथ खड़े होना, इलाके के साथ खड़े होना, ब्लॉक तहसील के साथ खड़े होना। अभी आदरणीय गुरु जी ने कहा एकता हमारे देश की। दोस्तों, आपकी आवाज मैंने सुनी और वहीं से भ्रम पैदा हुआ, लेकिन ये आपकी गोदी में फेंक रहा हूं सुनना कि एकता हमारे देश की है बेमिसाल। अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए। वाह बहुत अच्छे। बीच में भी कोई ना भूले। एकता हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, गुरु जी सुनना, एकता हमारे देश की है बेमिसाल। अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए और देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्यु दंड होना चाहिए। हाँ, समर्थन है। एकता हमारे देश की है बेमिसाल है। अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए। देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्यु दंड होना चाहिए। हाँ चाहिए। अगली 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि घोर मृत्यु दंड होना चाहिए। देश एकता हमारे देश की है बेमिसाल है। अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए। देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्युदंड होना चाहिए। देश के प्रत्येक जाति धर्म का स्वरूप देख हर्ष होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। और वंदे मातरम पे कुदृष्टि डालता है जो भी, उसका शरीर खंड खंड होना चाहिए। एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुखिया हूँ मातु दृष्टि दौड़ाए दे, तूने की अपार डोर स्वार्थी चाहत है, ज्ञान की फुहार मातु हिया बरसाए दे। तो कभी घनु श्याम करे बंधन स्वच्छंदन से, कभी घनु श्याम करे बंधन स्वच्छंदन से, रूखी रसना को मातु सरस बनाई दे, रूखी रसना को मातु सरस बनाई दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। वाह। अब 4 पंक्तियां देते हुए कि जात यहन अवधेश के धाम, जात यहन अवधेश के धाम, कि मांगब राम लखन दो भैया। विश्वामित्र जी
अवधेश के धाम की ओर बढ़ रहे हैं और उनका कथन है कि जात अहन अवधेश के धाम की मांगब राम लखन दो भैया और यज्ञ हमारी बिगाड़त है मारीच सुबाहु जो दुख देवैया। तो वीर महा बलवान है अब कियहु न दूसर बात सुनैया। वीर महा बलवान है अब कियहु न दूसर बात सुनैया और शस्त्र उठाऊ हाथ नहीं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि शस्त्र उठाऊ हाथ नहीं तो यही कारण लाऊ दुष्ट हनैया। शस्त्र उठाऊ हाथ नहीं यही कारण लाऊ दुष्ट हनैया। और होली का कार्यक्रम है। तू आजा बुलेट ट्रेन से जिनी रहा परदेश में ना। लाल पीला काला रंग ना खेलबे पिया तोहरे संग मा। लाल काला पीला रंग ना खेलबे पिया तोहरे संग मा। अब की गिरी जा रही है संग मा होरी खेली है अपने घर मा। अब की गिरी जा रही है संग मा होरी खेली है अपने घर मा। नाही जइबे अब की नाही जइबे अब की वीरन वाले देश में जिन रहा परदेश में ना। पिया होली में तू आजा बुलेट ट्रेन से जिन रहा परदेश में ना। हाँ, होली में अक्सर पुरुष कवियों की सोच जलाना हो जाए। अब की हमारो बा संकल्प होली खेलबे तोहरे संग। अब की हमारो बा संकल्प होली खेलबे तोहरे संग। खाबे गोझिया पीबे भंग नचबे तोहरे संग संग। खाबे गोझिया पीबे भंग नचबे तोहरे संग संग। रहबे दुइनो प्राणी रहबे दुइनो प्राणी अपने परिवेश में जिनी रहा परदेश में ना। पिया होली में तू आजा बुलेट ट्रेन से जिनी रहा परदेश में ना। पिया होली में तू आजा बुलेट ट्रेन से जिनी रहा परदेश में ना। है छवि नहीं जानता जानो भुवन भुवालू है। नरसिंह भैया कैसी है छवि नहीं जानता जानू भुवन भुवालू है। कृपा सभी पर बरसाते हैं करुणा कर कृपालु है। कैसा है स्वरूप रघुनंदन कैसा है स्वरूप रघुनंदन जाने कैसा है स्वरूप रघुनंदन। यह तो जगत जननी जाने मैं तो बस इतना जानू कि दीनानाथ दयालु है। मैं तो बस इतना जानू कि दीनानाथ दयालु है। और नंदन सिंह जी हमारे सहपाठी हैं, वकील साहब मंचस्थ हैं। हम लोग या तो राम की भूमि में जन्म पाए हैं या फिर उनके पुत्र कुश के राज्य में उनके जिले में जन्म मिला है। इसलिए एक आदरणीय गुरुदेव पूर्व प्रिंसिपल साहब श्रीमान श्याम बिहारी सिंह जी बैठे हैं। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुछ तो पुण्य जरूर रहा है जन्म अयोध्या धाम मिला। कुछ तो पुण्य जरूर रहे हैं जन्म अयोध्या धाम मिला।
और सभी को राम काज करने का अवसर मिला है यहाँ जितने लोग हैं, क्योंकि हम ही आपके सामने राम मंदिर बना है। कुछ तो पुण्य जरूर रहे हैं, जन्म अयोध्या धाम मिला, और हुए बड़भागी हम जो हमें राम का काम मिला। जिसकी जो इच्छा होती है प्रभु जी उसको वो देते, जिसकी जो इच्छा होती है प्रभु जी उसको वह देते। मैं तो नित बलिहारी जाऊं मुझे राम का धाम मिला, मैं तो नित बलिहारी जाऊं मुझे राम का धाम मिला। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और मैं बस 5-7 मिनट आपके बीच में रहूंगा अपनी कविताओं के माध्यम से। बड़े भैया गोविंद सिंह जी इस विषय के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। वो जब समझते हैं कि समय हो गया है तो पीछे खड़े हो जाते हैं, तो आगे वाला समझ जाता है कि हमारा समय पूरा हो गया है। मैं बहुत कम समय में अपनी बात आप सभी के बीच में रखकर आप सबसे विदा चाहूंगा। अवधि के 2 मुक्तक आपके बीच में रखना चाहता हूं। चौहान वंश का जब गठन हुआ तभी से आप लोगों ने चौहान वंश के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, और प्रतिवर्ष मैं देख रहा हूं कि आपकी भीड़ भी बढ़ रही है, लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि तन बदन मन सब कछु टटोरत वही, तन बदन मन सब कछु टटोरत वही, और जौन बिखरा है वन का बटोरत वही। तो सुनी है हमारे पुकरिया कबहू ना कबहू, सुनी है हमारे पुकरिया कबहू ना कबहू, बैठ दुवरा ते यही से अगोरत वही, बैठ दुवरा ते यही से अगोरत वही। और ये प्रण करके बैठे हैं कि देखता हूं कब तक सभी लोग नहीं जुटते। डीके सिंह जी कहते हैं कि 51 गांव या 100 कितने गांव, 135 गांव ये प्रण लेकर चले हैं अगर चौहान वंश के लोग, तो देखते हैं कि किसी न किसी दिन तो लोग जुड़ेंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं कि रोज देखित है रहिया ना आतर करी, और कितना करे जवा ई पाथर करी। तो यकठ तोहरे सुरतिया बसी मन मोरे, यकठ तोहरे सुरतिया बसी मन मोरे, और कितना नजरिया इकातर करी, और कितना नजरिया इकातर करी। और आदरणीय दादा समरजीत सिंह जी इस बार के आयोजक हैं, उनकी तरफ से एक 4 पंक्ति का एक मुक्तक पढ़कर मैं अगली पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि जब ले आई है न तब ले निहारत रहब, जब ले आई है न तब ले निहारत रहब, टेर पपिहा के जैसन पुकारत रहब। तो सांस टूटे न देबई दरस के बिना, सांस टूटे न देबई दरस के बिना, तुह के सगरो उमिरिया जुहारत रहब, तुह के सगरो उमिरिया जुहारत रहब। तो बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल सभी का इंतजार रहता है, इस दिन का साल भर इंतजार रहता है कि चौहान वंश के लोग जुटेंगे, आएंगे। जब अपेक्षित भीड़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं आयोजक थोड़ा सा निराश हताश होता है। हाँ, यद्यपि यहाँ कुर्सियां लगातार आ रही हैं, यह साबित करता है कि लोग अभी और आएंगे, और ये पांडाल इस बार पूरा भर गया है। मैं आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देते हुए 2-3 मिनट में अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं मातृशक्ति को नमन करते हुए ये
नवरात्रि का दिन भी चल रहा है और नवरात्रि के समय में होली मिलन समारोह रखा गया है हमारे चौहान वंश के द्वारा, और ये 19वां कार्यक्रम है। आदरणीय आप सभी के चरणों में निवेदन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि धरती का बनावे के खातिर जौन कृपा त्रिपुरारी के बाटे, और जैसन भार जवानन के सर देशन की रखवारी के बाटे, तो जैसन माली के हाथे में जीवन, जैसन माली के हाथे में जीवन, बागन हो फुलवारी के बाटे, तो वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के बाटे, वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के बाटे। और एक सवैया और कि नारी के रूप अनेक धरा पे है, रूप से कर पार न पई हो, और नेह की धार बहावती है जस, वैस कहूं रस धार न पई हो, तो स्नेह की मूरत त्याग की देवी के, स्नेह की मूरत त्याग की देवी के, ऐस कहूं अवतार न पई हो, और कर्ज चुकाई दी हो जग के मूल, माई के कर्ज चुकाई न पई हो, कर्ज चुकाई दी हो जग के मूल, माई के कर्ज चुकाई न पई हो। और एक तो छंद महाराणा प्रताप का सुंदर सा चित्र यहाँ विराजमान है, स्थापित है। मैं 1-2 छंद पढ़ करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आदरणीय कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, झुकाऊंगा नहीं मैं शीश, एक लिंग महादेव कसम तुम्हारी है। महाराणा प्रताप एक लिंग महादेव के पुजारी थे, और जिस भी युद्ध के लिए वो चले तो सबसे पहले उन्होंने एक लिंग महादेव को प्रणाम किया। मैं ये 2-3 मुक्तक पढ़ के बात खत्म करता हूं कि हार नहीं मानूंगा, झुकाऊंगा नहीं मैं शीश, एक लिंग महादेव कसम तुम्हारी है, तो इंच इंच कट जाए, इंच इंच कट जाए, बोटी बोटी बट जाए, भली ही ये नश्वर सिकाया जो हमारी है, तो किंतु स्वीकार नहीं करूंगा अधीनता को, किंतु स्वीकार नहीं करूंगा अधीनता को, फल न दूंगा नीच माया जो तुम्हारी है, और सावधान हो जा नीच अकबर है सलाह, सावधान हो जा नीच अकबर है सलाह, वरना निभूति होगी तेरी महतारी है, वरना निभूति होगी तेरी महतारी है। और एक छंद कि एक लिंग महादेव देवों के हो देव तुम, हाथ जोड़ो तुमसे ये वंदना हमारी है, शक्ति दो अपार मुझे एक लिंग महादेव, जानती ये दुनिया है लीला जो तुम्हारी है, तो कसम उठा रहा हूं पूरा करो एक लिंग, कसम उठा रहा हूं पूरा करो एक लिंग, बादशाह तुम ही मेरे कोई ना नारी है, और तुर्क अकबर जो, तुर्क अकबर जो मेवाड़ जीतने को आया, इंच इंच काटे उसे तेगा ये हमारी है, इंच इंच काटे उसे तेगा ये हमारी है। और इस सीरियल का 2 शेर पढ़कर, 2 छंद पढ़कर बात खत्म करता हूं। महाराणा प्रताप का जो हथियार है, जो भाला है, उसे मैंने उद्धृत करने का प्रयास किया है कि 55 शेर की है तेगा वजनी हमारी, 55 शेर की है तेगा वजनी हमारी, शेर है 81 राणा हाथ में जो भाला है, 55 शेर की ये तेगा वजनी हमारी, शेर है 81 राणा हाथ में जो भाला है, कवच 72 किलो का धारे सीने पर, 208 शेर लौहते हैं बेसंभाला है, तो कौन ऐसा वीर धरती पे जना माने, और कौन ऐसा वीर धरती पे जना
माने और कोई नहीं दूजा, महाराणा मत वाला है। और जय हो एक लिंग, जय हो एक लिंग महादेव, जय हो मां भवानी। टापों से कुचल रहा चेतक निराला है, टापों से कुचल रहा चेतक निराला है। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि अरावली की पहाड़ियों से जो दहाड़े शेर मुगल बिलाव से घरों में घुस जाते थे, राणा की दहाड़ और चेतक की टाप सुन अकबरी सेना के कलेजे कांप जाते थे। अगला कदम क्या उठाएगा राणा प्रताप, अगला कदम क्या उठाएगा राणा प्रताप, मुगलिया श्यार कभी भाप नहीं पाते थे। और जय भवानी बोलकर, जय भवानी बोलकर चले जो राणा प्रताप, कई मुगलानियों के गर्भ गिर जाते थे। जय राणा प्रताप पर एक पूरा खंड काव्य लिख रहा हूं, जिसके कुछ छंद मैंने आपके बीच में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बहुत बहुत। पहले तो माई के बंधन करी, सबसे पहले तो माई के बंधन करी, उनके पद रज का माथे के चंदन करी। सबसे पहले तो माई के बंधन करी, उनके पद रज का माथे के चंदन करी। और श्रोता वक्ता, वक्ता श्रोता यहाँ है पधारे जवन, श्रोता वक्ता यहाँ है पधारे जवन। सबके स्वागत तथा अभिनंदन करी, सबके स्वागत